हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है दिसंबर 2024 के लिए। इस रिश्ते का भविष्य क्या है, दिसंबर तक की ही एनर्जी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी या आप जिस लिए ये वीडियो देख रहे हैं उस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, कि आपकी क्या फीलिंग, आपकी क्या एनर्जी है, इनकी क्या एनर्जी है, ये हम जानेंगे। सोच क्या है एक दूसरे के बारे में। उसके बाद में इस रिश्ते का भविष्य क्या है दिसंबर 2024 के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है। ये वीडियो कौन देख सकता है? सब कोई देख सकते हैं। अगर आप लवर्स एक दूसरे के साथ रिश्ते में देख सकते हैं, पार्टनर है देख सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, मैरिज लाइफ में आपके है एक दूसरे के लिए देख सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं मन की बात से। मन की बात में बताना चाहूँगी कि यारी में गद्दारी ना करो और गद्दारी से यारी ना करो, ये मन की बात में कहना ज़रूर चाहूँगी। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप की एक दूसरे के लिए एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप वाले। पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। ओके, यहाँ पर तो भाई शुरुआत भी अनब्लॉक है, शुरुआत भी ब्लॉक है, ब्लॉक अनब्लॉक है, एंड भी ब्लॉक अनब्लॉक है। तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता कहीं पर ब्लॉक अनब्लॉक में चल रहा है। अभी इनकी सिचुएशन क्या है, सडनली अचानक आप दोनों में ऐसे कुछ हुआ है कि रिश्ता कहीं पर हिल चुका है, रिश्ता कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चला गया है। जहाँ पर कहीं पर इनकी एनर्जी है कि इनको रिश्ता रखना भी है, रिश्ता तोड़ना भी नहीं है, बट अपने मन के अनुसार इस रिश्ते में रहना है। इनकी इच्छा ज़रूर है कि आपसे कोलैबोरेशन हो, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत हो, आपसे फिर से थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं जो कहती हूँ वो सुनो और उसका, या मैं जो कहता हूँ वो सुनो और उसका जवाब दो। अगर जवाब सही नहीं है, अगर मुझे जो जवाब चाहिए आपकी तरफ से सच नहीं जानने को मिला, देन आई विल कट अप। ये आपकी एनर्जी है। वहाँ पर आप कहीं पर इमोशन में बहना नहीं चाहते। आप इस रिश्ते में कहीं पर कॉन्फिडेंस अभी नहीं फील कर रहे कि ये रिश्ता रहेगा। आपको कहीं पर दिल से नफरत हो चुकी है, आप थोड़े पीछे हट रहे। कहीं पर आप ब्लॉक की फुल लॉन तैयारी में है, या कहीं पर ये रिश्ता तोड़ने की तैयारी में है। ये आप दोनों की फीलिंग है, आपकी एक दूसरे के लिए ये एनर्जी अभी चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, रीडिंग अच्छी लगती है तो। और पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। एक सवाल हो, 2 सवाल, 3, 5, 1 घंटे का सेशन, और कोई भी टॉपिक के लिए आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में ले सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है दिसंबर 2024 के लिए। पाइसेस और पाइसेस के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है दिसंबर 2024 में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस और स्पाइसेस के पार्टनर के इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है दिसंबर 2024 के लिए। चलिए देखते हैं पाइसेस। यहाँ पर तो कहीं पर एक शुरुआत है, एक ऐसे शुरुआत है कि भाई अभी भाई मुझे ना मेरे काम करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे या तो इस रिश्ते में मुझे कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक टॉपिक है आप दोनों में कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, नहीं तो फिर मुझे मेरे काम करियर पे
स्टेबिलिटी पे ऊपर मुझे आगे बढ़ना है। आप दोनों में सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता हिल चुका है। आप दोनों का क्या है कि ऊपर ऊपर खुश लग रहे हैं, बट दिल में बहुत सारी बातें चल रही है, दिल में बहुत सारा भूचाल आप दोनों के मन में है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत इस रिश्ते में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि प्यार भी है इस रिश्ते में, इमोशंस भी है, प्यार भी है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिश्ते में, पार्टनर की तरफ कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर कहीं पर जो हरकतें कर रहा है या कर रही है वो ठीक नहीं है। इस वजह से कहीं पर दिल में ना ऐसा गुस्सा आ रहा है बहुत सारा, और वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि पार्टनर की ही तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, चीज़ें आगे बढ़े और आगे बढ़ना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो वहां पर कहीं पर जो है, देखो शुरुआत भी कहीं पर यही है कि एक नई शुरुआत करनी है, या तो अपने काम करियर में ध्यान देना है, या फिर इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। एंड क्या हो रहा है? एंड हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से रिश्ता मजबूत हो जाए। कहीं पर शादी की बात है, वो चीज़ें आगे बढ़े, कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर आगे बढ़े, कहीं पर रीमैरिड का सवाल है तो वो भी आगे बढ़े, वो वाली एनर्जी। आउटकम क्या रहेगा? रिकंसिलेशन, यूनियन होगा और चीज़ें फिर से ठीक होगी या फिर होने की आस रहेगी। तो दिसंबर में मुझे नहीं दिख रहा है कि आप दोनों का कुछ रिश्ता कहीं पर टूटेगा। दिसंबर में मुझे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, लेकिन दिल में तकलीफ तो रहेगी, क्योंकि प्यार है एक दूसरे से। और कहीं पर जिसने ब्लॉक करके रखा है, सामने वाले की इच्छा रहेगी कि भाई चलो ब्लॉक से अनब्लॉक करो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं कि जल्दी से टूट जाएगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी क्या है कि एटलीस्ट वहाँ पर एक कनेक्टेड रहे, वो एक इच्छा रहेगी कि एटलीस्ट चलो फिर से मिलते हैं, पिछला सब कुछ छोड़ के फिर से मिलते हैं, या कहीं पर चलो एटलीस्ट जो है हम शादी सबाई की वादे के लिए आगे बढ़ते, या एक टाइम बिताते एक दूसरे के साथ, वो एक एनर्जी रहेगी। सो ऑल ओवर पूरा महीना आपका कैसा जा रहा है? स्टार्ट और एंड ऐसा है कि मजबूत है, बीच में कहीं पर चीज़ें थोड़ी सी लूज हो रही है। लॉन्ग टर्म देखूँ, लॉन्ग एनर्जी देखूँ तो रिश्ता तो मजबूत है, बट दिल में जो बातें हैं वो नहीं बताई जा रही है, दिल से कमिटमेंट नहीं की जा रही है, या कहीं पर घर के कोई फैमिली मेंबर से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, या कहीं पर एक बॉसिंग वाली नेचर है, उस वजह से भी चीज़ें आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। बट एंड क्या हो रहा है? एंड सुखद हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा ये रिश्ता, ऐसा नहीं है। कहीं पर जो है स्टकनेस रहेगी, कहीं पर चीज़ों के बारे में गहराई से सोचा जा रहा है, जो सोचा जाएगा, और कहीं पर सिर्फ एक ही चीज़ में नेगेटिविटी रहेगी, ब्लॉक से अनब्लॉक करने की बात। बाकी तो मुझे अच्छा दिख रहा है कि दिसंबर अच्छा ही जाएगा आप लोगों का। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, पेट लवर हो सकते हैं। तो ये वाली बात है भाई। झगड़ा वगड़ा है तो थोड़ा लंबा चलेगा, बट रिश्ता मुझे नहीं लग रहा है कि टूटेगा, कहीं ना कहीं से तो जुड़ तो जाएगा, कुछ नहीं तो मार्च महीने तक तो जुड़ जाएगा, ये तो पक्का है। भले अभी इस महीने में नहीं जुड़ा तो भी मार्च महीने में जुड़ जाए। अभी भी चांस है भाई। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज डाल दो, चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जी थी आपकी कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। होप्स है, होप्स रख सकते हैं, मार्च तक होप्स ज़रूर रखिएगा, और मार्च तक चीज़ें कहीं पर अच्छी हो जाएगी। इस मंथ के एंड में भी हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, बट अगर ब्लॉक है तो कहीं पर नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्लॉक है तो भाई कैसे मैसेज करे? गूगल पे कर दो, 1 रुपया गूगल पे का कर दो और मैसेज डाल दो एक हैप्पी न्यू ईयर का, वो भी चल जाएगा। राशियाँ रहेगी यहाँ पर टॉरस, एरीज, एंड टॉरस ही ज़्यादा है, टॉरस, एरीज एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है, टॉरस, एरीज, टॉरस ज़्यादा है, टॉरस ज़्यादा है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो। यस, लियो भी है। स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज ये मेन है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये राशि है। सो आई होप सो
आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं? अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।